हेलो बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड है ना बेसिक बहुत ही एलिमेंट्री फंक्शंस का ग्राफ देखे थे। ठीक है, उसका मतलब मीनिंग भी हम लोग समझे थे। ठीक है, जिसमें क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था 6, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। ठीक है ना, और था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसा भी रहे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख करके। ठीक है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में लिखो और देख लो x के नीचे जो है वो x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट रहता है, y के नीचे y एक्सिस पर का इंटरसेप्ट रहता है। पॉइंट मिल गया, ज्वाइन कर दो, लाइन मिल रहा था। ठीक है, वैसे ही कुछ और दो चार था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोलिक होता है इस तरह से, और इसी में माइनस लग गया तो वो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और था लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ए टू दी पावर एक्स टाइप वाला, जिसमें ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये सब था। मॉड एक्स है ना। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी समझे थे कि पूरे फंक्शन में y में यदि ऐड किया जा रहा है तो उतना यूनिट से वो ऊपर उठ जाएगा ग्राफ जो का तो। ठीक है, और यदि उसमें सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उतना यूनिट से वो डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये पूरे फंक्शन में ऐड किया जा रहा है तब। अब एक और बोले थे कि x में सिर्फ ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग जान रहे हैं। अब x में पाई बाई 4 ऐड कर दें, मतलब साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना, एंगल x में पाई बाई 4 ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, तो पाई बाई 4 एंगल से मेरा ग्राफ जो हो जाएगा ना वो बाएं है ना लेफ्टवर्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो बताए इन सबों में ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं हम, एक्सिस को ही शिफ्ट कर देंगे 45 है ना डिग्री से, पाई बाई 4 से। ठीक है, तो खैर वो सब बता रहे थे कि अभी रेयरली है ना यूज होगा। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल भी है ना, कुछ आइडिया दिए थे। ठीक है, एक और क्या था कि पूरे फंक्शन में मॉड ले रहे हैं, पूरे में मॉड, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है, ठीक है ना, उसको वैसे ही रहने देना है। नीचे वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस में इमेज ऊपर बन जाता है। ठीक है, और नीचे वाला हटा दो, क्योंकि पूरे में मॉड बन गया, लग रहा है नहीं तो ये कभी निगेटिव होगा नहीं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ का पोर्शन जो रहेगा वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर ले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे सोच सकते हो इन सबों का, जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। ठीक है ना, तो मॉड लग गया, यानी y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का क्या होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है ना साइन एक्स का कर्व में सब ऊपर ले जाओ, जो का तो जस्ट इमेज बनाते हुए, दैट्स ऑल, बस हो गया। ठीक है ना, तो खैर इन सबों का अब देखो यूज हम लोग को कैसे क्या करना है उस पर आया जाए। ठीक है, देखो ये मेनली यूज जो होता है अभी इस स्टेज में वो हम लोग का होगा, ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में। देखो इससे हो सकता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एरिया इनक्लोज है ना, दो कर्व के बीच एरिया क्या इनक्लोज हो रहा है वो भी हम लोग निकालने के लिए देखते हैं। ठीक है ना, जो कि 12 में रहेगा करना, अभी नहीं। ठीक है, इसीलिए वहीं हम लोग डिटेल में है ना ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मेनली जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना इक्वेशन का। अब वो इक्वेशन कैसा रहेगा, कब हम लोग ये सोचेंगे कि ग्राफ के थ्रू करना चाहिए, है ना, तो बहुत सिंपल पहचान है, वो होता है कि सेम इक्वेशन में दो डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन फंक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे एक मान लो अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करें, एक अलजेब्राइक मान लो क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया, तो दो डिफरेंट टाइप का हुआ ना। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग करते क्या है, समझो। हम लोग किसी भी इक्वेशन, मान लो एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ x में कुछ है एक्सप्रेशन, यहाँ भी x में कुछ है एक्सप्रेशन, जिसको एफ एक्स और जी एक्स कहा जा रहा है सपोज।
ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वैसा x समझो, ये सब मालूम है सबको, है ना, लेकिन समझना है ग्राफिकल, ठीक है। वैसा x जिसके लिए fx का वैल्यू और gx का वैल्यू क्या हो, इक्वल, ठीक है ना। जैसे सोचो ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, और मान लो y इज इक्वल टू gx का भी कुछ होगा ना ग्राफ xy प्लेन में, मान लो ऐसा है, ठीक है, ये xy प्लेन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जहां पर कट किया ना, ठीक है, ये मेरा हो जाता है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का। कारण है देखो, ये वो वाला x है, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया फाइनली, क्योंकि इस x पर दोनों कर्व क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। देखो ये हाइट मतलब y का वैल्यू, ये वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, बात समझे। तो यही बस इतना हम लोग को जानना था, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ग्राफिकली जो होता है वो यही होता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करो और इसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सॉल्यूशन होगा। अब मान लो यहाँ से ऐसे ये रहता और ऐसे रहता, ठीक है ना, तो दो सॉल्यूशन देखो, एक ये और एक ये। नहीं, क्यों ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वैसा x है जिस पर दोनों कर्व सेम वैल्यू है ना दे रहा है, तो उसी के लिए तो सॉल्यूशन करना है, नहीं कि fx और gx क्या हो, इक्वल हो, वैसा x बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग यदि ऐसे हम लोग कह दें, देखो कि ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है ना, जिसमें ये देखो हम ऐसा कहें इसको y इज इक्वल टू fx का है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला इसको मान लो y इज इक्वल टू gx का भी, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो a मिल रहा है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये यहाँ पर b मिल रहा है, ये वाला, ये b है, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो fx इक्वल टू gx इम्प्लाइज x क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a b, ऐसे, ठीक है ना, ग्राफिकल। अब इक्वल टू तो एक, ठीक है, एक इन इक्वेशन होता है, क्योंकि ये इक्वेशन हो गया, एक इन इक्वेशन पर भी यदि बात करें, जैसे मान लो ऐसा कहा कि बताओ fx इज ग्रेटर देन gx, है ना, मीन्स वैसा x का इंटरवल, अब ऑफ कोर्स इंटरवल आएगा नहीं, वैसा x का इंटरवल बताओ जिसमें fx का वैल्यू gx से ज्यादा, ठीक है ना, यानी y इज इक्वल टू fx का ग्राफ y इक्वल टू gx के ग्राफ से ऊपर हो, वैल्यू ज्यादा मीन्स क्या, ग्राफ ऊपर, जितना ग्राफ ऊपर रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू मीन्स क्या, ये ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो उस x का इंटरवल चूज करना है जिस इंटरवल में क्या हो, मेरा fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यदि इतना दूर ही हम लोग यदि बात करें, ठीक है, इसके लिए, तो यहाँ से देख सकते हो क्या हम लोग कहेंगे, देखो fx का ग्राफ, ये fx का ग्राफ ऊपर होना है, तो a और b के बीच में तो देखो gx का ग्राफ ऊपर है, यानी a से छोटा और b से बड़ा के लिए देखो fx का ग्राफ ऊपर है gx के ग्राफ से,
है कि नहीं, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा x लेस देन a और x ग्रेटर देन b। सिंपल, यहाँ समझने में कोई परेशानी ही नहीं, ठीक है ना। वैसे ही यदि ये हम कहते कि fx लेस देन gx, ठीक है, तब फिर हो जाता x जो होगा वो a और b के बीच, देखो क्योंकि x a और b के बीच में देखो तो ये f का ग्राफ नीचे है ना, ठीक है, यानी ये कम वैल्यू देगा gx से, नहीं gx का ग्राफ ऊपर है, देखो ज्यादा होना है यानी ऊपर gx को, ठीक है। तो ये इतना ये माइंड में रख करके हम लोग ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, जैसे ये इन इक्वलिटी जो बताए ना, ठीक है, वो बाउंड्री रहेगा इक्वलिटी, वो देख लेना, इक्वल टू रहेगा तो देना, नहीं रहेगा तो नहीं देना, ठीक है ना। तो इन इक्वलिटी जो बोले उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वलिटीज, ठीक है, को सॉल्व करने में ये काम आएगा, ठीक है। बट ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, वो देखो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि अब जैसे ये इक्वेशन हम लोग बना, ठीक है ना, तो इसमें ये अलजेब्राइक है, ये लॉगरिथमिक है, दो मिक्स टाइप का हुआ ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इन जनरल ऐसे हम लोग है ना पहचानने का काम करते हैं, समझे, ठीक है। फिर जैसे ये देखो, तो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्राइक है, इसमें भी यदि हम लोग देखें ये ट्रिगोनोमेट्रिक है और बाकी को हम एक तरफ कर लेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात और समझना है कि इक्वेशन जैसा भी फॉर्म में दिया हुआ हो, हम लोग fx इक्वल टू gx फॉर्म में लिख करके इस तरह से काम करेंगे ताकि ग्राफ इजीली प्लॉट किया जा सके, ठीक है। एक आध दो टर्म इधर से उधर भी हो सकता है करना पड़े, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो सेकंड में ही, तो सेकंड में 2 पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का थोड़ी ना हम लोग ग्राफ जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 पावर x को एक तरफ रहने देंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, देखो अब इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए fx, बात समझ रहे हो, और इसको हम सोचेंगे gx, कि इसका हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल से ग्राफ, और ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर पता है और 3 ऐड होगा तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज कर लेना है ताकि ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सके, क्लियर है बात। तो देखो पहले इन सबों को अच्छे से है ना डील करते हैं, बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज करके ये नोट कर लो, ठीक है ना, पॉज करो और ये नोट कर लो, ठीक है, ये हेल्प करेगा है ना कि सॉल्यूशन कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हालांकि समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। हाँ, अब आया जाए देखो सॉल्यूशन पर।
फर्स्ट में देखो हम लोग इक्वेशन को पता है ऐसे लिखेंगे कि ln(x) एक तरफ रहने दिए और x को दूसरी तरफ ले गए। बड़ा आसान, पता है कभी कभी होगा क्या कि दूसरे फॉर्म में रखते हुए भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मान, ठीक है ना, इजीली। लेकिन सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर पाना हो सकता है मुश्किल हो या थोड़ा सा दिक्कत हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो जो बेस्ट होगा वो हम लोग, है ना, ग्राफ प्लॉट करेंगे उसी का। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है हम लोग एक y = ln(x) ले लेंगे, ठीक है, और एक y = -x ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। ये मेरा स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, और ये तो है लाइन है y = -x, है ना। तो देखो y = ln(x) क्या होता है, तो y = ln(x) तो यहाँ से ऐसे ये हो जाएगा, देखो ये मेरा 1 पर होता है ना, ठीक है, और y = -x तो इधर से ये होता है, देखो ऐसे, ये y = -x, ठीक है, ये y = ln(x). तो देखो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये वाला, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन, बस हो गया। एक जगह पर, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, बस y = -x ये लाइन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, y = x ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बात समझिए, ठीक है। तो कितनी जगह पर, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये कोई बात करेगा कि वो एग्जैक्ट बताओ x क्या होगा, ठीक है, तो इन सबों के लिए मेथड हम लोग बाद में आगे, और है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में सब पढ़ते हैं मेथड, न्यूमेरिकल मेथड और बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जो पूछेगा वो बतला सकते हो, ठीक है। मीन्स यदि इस केस में वो क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, x का वैल्यू नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन किसी में मान लो हो सकता है डिफरेंट ही फंक्शन हो, ठीक है ना, डिफरेंट ही फंक्शन हो, फिर भी वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा। तो हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से हम गेस कर पाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो वो फिर देखोगे, ये मेरा 1 था, ठीक है। हाँ, ये एक कहा जा सकता है ना कि 0 और 1 के बीच वो इंटरसेक्ट करेगा। इस इक्वेशन का जो एक रूट होगा, सॉल्यूशन होगा, वो 0 1 के बीच होगा। उसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ये सब डिफरेंट वेज है ना, पूछने का तरीका है, क्वेश्चन ऑप्शन बनाने का तरीका है उसका, ठीक है। बिल्कुल एक रूट 0 1 के बीच होगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1 होगा, है ना, एक ही सॉल्यूशन होगा। चले अब आएगा सेकेंड वाले पर। सेकेंड वाले को हम लोग देखो ऐसे लिखना चाहेंगे, 2 पावर x एक तरफ और 3 माइनस x स्क्वायर एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x, ये वाला एक है ना, और दूसरा y इज इक्वल टू 3 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसमें देखो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 ऐड किया गया तो ये और 3 यूनिट से क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी
ये हम प्लॉट कर लेते हैं इसका। ये ऐसे, ठीक है। जीरो है, ये मेरा 3 रहा होगा, ये 3, ठीक है। देखो 0 पर y3 आ रहा है, 0 पर y3 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर का, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 पावर x, तो इसका हम लोग क्या ऐसे देखें ना, इस तरह से ना होता है इसका ग्राफ, ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल का, और y एक्सिस को वो 1 पर कट करता है, क्यों करता है ना, तो इसलिए यहाँ से ऐसे ही ले जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 होगा, ठीक है। इन सबों में दिमाग नहीं लगाना कि ये इतना 1 है इतना 3 कैसे होगा, तो उसी के अनुसार थोड़ा और ऊपर ग्राफ ऐसे ले, तो रफली ही हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो खैर ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है। तो देखो यही मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये और एक ये, ठीक है। सो देयर आर 2 सॉल्यूशंस। नहीं ये सब डिसाइड कर पाओगे, होगा ना, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, एक इसका फिर हम बतला रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें देखो 3 नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि tan x को बिल्कुल ही एक साइड अकेला रखेंगे, ठीक है। tan x का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। बाकी को दूसरे साइड ले जाओ, उसको सेकंड फंक्शन मानो, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इस x को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 नंबर में 2 tan x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan x, 2 से डिवाइड होगा तो 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू tan x, ये मेरा फर्स्ट कर्व हो गया, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, ये सेकेंड कर्व हो गया, ठीक है, जो कि एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, इसको इस साइड ले आओ, ये x बाई 2 प्लस y मतलब y बाई 1 इज इक्वल टू 1। देखो तो इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो क्या, ये हम लोग किए थे ना, और इसका भी हम लोग है ना कंसीडर कर लिए, ग्राफ जानते हैं। तो इस तरह से बनाना होता है कि किसमें सहूलियत होगा ग्राफ प्लॉट करने में, ठीक है। तो tan वैन में भी कोई चेंजिंग लाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए
उसको ओरिजिनल एग्जैक्ट ज्यों का त्यों tan ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो इन्हीं दोनों को प्लॉट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेना है। लेकिन चूंकि tan x मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, वो पाई इंटरवल पर रिपीट करता रहेगा ग्राफ, ठीक है ना, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी नीचे से पूरा ऊपर तक ग्राफ रहेगा, माने लाइन रहेगा। ठीक है, तो कहाँ तक इंटरसेक्ट करेगा कैसे हम लोग देखेंगे, इसीलिए जस्ट वो यहाँ क्या पूछ दिया कि आप 0 से पाई तक में ही बताओ ना सर। ठीक है, कितना सॉल्यूशन होगा 0 से पाई तक में, क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक में जितनी जगह ये लाइन tan x को इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन तो होगा ही, पाई से 2 पाई में भी उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्यों, और 2 पाई से 3 पाई में भी उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और 3 पाई से 4 पाई में भी उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरा tan x पीरियोडिक होता है, पाई पर रिपीट कर रहा है ना, एक जैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मान लो यदि यहाँ 0 to पाई में हम लोग देख लिए कि यस 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कोई पूछ देगा 0 से 10 पाई में कितना सॉल्यूशन होगा, 0 से 10 पाई में कितना सॉल्यूशन होगा, तो 10 गुना इंटरवल हो गया ना। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 20 सॉल्यूशंस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, बात समझे। तो यहाँ देखो, और इसी चीज को रियलाइज करने के लिए एक्चुअली पीरियड का अभी जिक्र किए थोड़ा सा, अदरवाइज पीरियड वगैरह का कोई यहाँ हम लोग को खास यूज अभी नहीं है। ठीक है, तो देखो tan का हम लोग प्लॉट करें, और जहाँ जिस इंटरवल में पूछे वहीं पर फोकस करो, ये नहीं कि tan का ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट कर लिए पूरा दुनिया भर का। 0 से पाई तक में चाहिए तो 0 से पाई तक में मेनली फोकस करो। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, है ना। तो देखो ये हम लोग कर लेंगे इस तरह से, ये -π/2, सॉरी π/2, ये -π/2, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, है ना, बस इतना से मेरा काम हो जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ये मेरा tan का इस तरह से ये ग्राफ होता है, दिस इज 0 -π/2, ये मेरा π/2 है, ये मेरा पाई होगा, ये पाई होगा, और ये 3π/2 होगा। 0 से पाई वाला तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चले, अब यहां देखो इस लाइन को कैसे प्लॉट करोगे, तो x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट है पॉजिटिव +2, कहाँ होगा +2, यानी यहाँ पर, तो 2 कहाँ पर होगा वो देखा है, तो π/2 से तो बड़ा ही होगा 2, ठीक है, लेकिन पाई से छोटा होता है 2, तो हम 2 लगभग कुछ यहाँ सोचे, यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा 2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट +1, यानी ऊपर में, यदि ये माइनस रहता तो नीचे लेते, ठीक है ना, तो 1 हम फिर इतना ले लेते हैं, देखो यहाँ पर ये 1, अब इन्हीं दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इस लाइन को मिल जाएगा, है ना, ये ज्वाइन कर दो, देखो यहाँ से पास किया है मान लो, ठीक है, और ये यहाँ से, है ना, कितने जगह पर कट किया, कितने जगह पर कट किया, ये दिख रहा है, देखो एक यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर, है ना, जिसमें ये दिख रहा है 0 से π/2 के बीच एक रूट मिल रहा है,
और पाई बाई 2 से पाई के बीच, ये पाई से छोटा रूप रहेगा ना, यहाँ ये वाला x मिलेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ x ये रहेगा, ठीक है, ये जो भी x है वो एक्चुअली x हम लोग अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो रहता है यही वाला x, ठीक है, और यहाँ से ये वाला x, क्योंकि ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, क्लियर। सो 2 सॉल्यूशंस, 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशंस, है ना, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाना है, बात समझे, जो सीट में भी है क्वेश्चन सब इस तरह से बन जाएगा। चलें, ठीक है। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाला कुछ बात बताना है, वो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो।